अस्सलाम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चे जैसा कि आपका पीबीए का पेपर है 18 अप्रैल को, कंप्यूटर साइंस के बच्चे काफी परेशान थे कि सर हमने पीबीए का पेपर कैसे प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स का होगा, कहां से आएगा, और सबसे बड़ी बात सर हमें कंफर्म कोई ऐसे टॉपिक बता दे जहां से हमारा जो है पीबीए आएगा। तो मेरे बच्चों ये एक छोटी सी वीडियो होगी, 10 मिनट की ये सिर्फ वीडियो होने वाली है और आपके 40 मार्क्स जो है वो मैं कंफर्म करवा दूंगा। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो मेरे बच्चे 40 मार्क्स का होगा। तो किस तरीके से आपने इस प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है, सबसे बड़ी बात ये प्रैक्टिकल आएगा कैसे, एक एक चीज बच्चे मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप ही का फायदा है। तो मेरे बच्चे जो आपका पीबीए का पेपर है आपका 18 अप्रैल से जो है वो शेड्यूल है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आना कहां से है, इसकी डोमेन क्या है। जो आपका क्लास 10 है मेरे बच्चे, इसका जो चैप्टर 3 है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना। यहां से जो है वो इसने आना है। जो चैप्टर 3 के अंदर थ्योरेटिकल किसी भी चीज को ना कीजिएगा, जो चैप्टर 3 के अंदर प्रैक्टिकल की चीजें हैं, आपके जो HTML है, जो आपकी CSS है, जो आपकी जावास्क्रिप्ट है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप क्लास 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो IPO चार्ट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रहा है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये जो मेरे बच्चों IPO चार्ट्स हैं इनको कर लेना। और अगेन जो चैप्टर 3 की आपकी प्रोग्रामिंग है रिगार्डिंग HTML, रिगार्डिंग CSS, रिगार्डिंग जावा, ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेना। तो आपके प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपकी हेल्प करूंगा कि चीजें कौन सी आनी है, कंफर्म चीजें जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा, आपने उन तरीकों को जो है वो कर लेना है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जो मेरे बच्चों आपका पीबीए का पेपर है इसके अंदर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्रैक्टिकल के किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मेरे बच्चों जो आपके पास ये HTML CSS जो चैप्टर नंबर 3 की है, यहाँ पे 9 के ऊपर जाएंगे, आप 10th के ऊपर जाएं तो चैप्टर 3 के अंदर HTML है, CSS है, इसका प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड जो है वो कोड्स आएंगे। आपको कुछ सिनेरियो देगा, किसी होटल मैनेजमेंट का दे सकता है, किसी भी किस्म का सिनेरियो देगा, आपको उसके मुताबिक जो है वेबसाइट बनानी होगी, उसका कोड लिखना होगा, या आपको कोई आउटपुट देगा, कोई भी स्निपेट जो है वो शेयर कर देगा, आउटपुट का शेयर कर देगा किसी टेबल का, किसी भी चीज का, और बोलेगा कि इसको CSS से जो है वो मॉडिफाई करके दिखाओ। जो उसकी जो है वो इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसका पैराग्राफ को ब्लू कर दो, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक आपने CSS को इंप्लीमेंट करना है। या आपको जावास्क्रिप्ट का इंप्लीमेंट करते हुए कोई एक जो है वो डायनामिक वेबसाइट भी क्रिएट करने को मिल सकती है। जो आपकी क्लास 9 है और क्लास 10 है वहां से जो है ये चीजें आएंगी। अब बात करता हूं मैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है, यहां से मेरे बच्चों आपके फ्लो चार्ट्स आने हैं। फ्लो चार्ट आपको बनाने भी आने चाहिए और फ्लो चार्ट आपको लिखने भी आने चाहिए। तो एक एक चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूं। अगेन वीडियो के अंत तक क्लास में देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे जाते हैं तो मेरे बच्चों अब यहां पे हम इनको देख लेते हैं, अब क्या क्या चीजें आपने करनी है और कैसे करनी है। अगेन यहां पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं। सबसे पहले आपके पास आपका HTML का सवाल आएगा, CSS का जो है वो सवाल आएगा। आपका जो पेपर बनेगा एक HTML का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका HTML के ऊपर होगा, CSS के ऊपर बेस होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका प्रैक्टिकल का है इसके अंदर किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगेन आपके पास जो HTML है वहां से आपको पेज स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। अगेन इन सब के कोड्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं आपको। अब यहां पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कंफर्म आनी है। ये इसी तरीके से पेपर बनेगा। किस तरीके से, HTML से आप पेज स्ट्रक्चर बनाओगे, HTML के लिंक्स आपको ऐड करने चाहिए, आपको HTML की इमेज ऐड करनी चाहिए, सारे टैग्स आपको आने चाहिए जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फिर CSS को आपको जो है इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। किसी भी कोड के अंदर जो HTML का होगा उसका टेक्स्ट स्टाइल बदलें, उसका कलर बदलें, उसके बॉर्डर्स बदलें, ये आपको CSS का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगेन जो है वो आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाए तो जावास्क्रिप्ट का आप यूज करते हुए अगेन जावास्क्रिप्ट के जो मेरे बच्चे लूप और एरे हैं वहां से लाजमी क्वेश्चन आएगा। लूप और एरे को लाजमी करना, किस तरीके के लूप और एरे आ सकते हैं, फैक्टोरियल प्रिंट कर लो, सर्चिंग कर लो, सॉर्टिंग कर लो, इस तरीके के जो है वो आपको जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या वेबसाइट के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट भी आपको आ सकता है। इसके अलावा कुछ बेसिक थ्योरेटिकल जो है वो क्वेश्चन आपके होंगे जो आपकी क्लास 9 की अगेन बुक से आएंगे। उसके अंदर आपने कुछ डिवाइसेस हैं उनको पहचानना है कि किस कौन सी डिवाइस है, ये कंप्यूटर की कौन सी जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है। और सॉफ्टवेयर का भी क्वेश्चन जो है वो आएगा। अगेन यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो आइडेंटिटी टाइप एंड पर्पस, यानी आपको पिक्चर दे दी जाएगी आपके पेपर के अंदर, पिक्चर दी गई होगी, उस पिक्चर को देखते हुए आपने बताना है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसका कहां पे जो है वो इस्तेमाल होता है, ये कौन सा हार्डवेयर है, इसका कहां पे जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो आना चाहिए। अगेन एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं, एल्गोरिथम के हवाले से कौन से क्वेश्चन आएंगे, या जो आपके IPO चार्ट है वहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपको अगेन सिनेरियो दिया गया होगा। कोई भी सिनेरियो दे सकता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन, इस तरीके का सिनेरियो जो है वो गिवन होगा। आपको उस सिनेरियो का फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, आपको उस सिनेरियो का एल्गोरिथम जो है वो बनाना चाहिए। ये आप कर लोगे तो आपके एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो
हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो बिजनेस आपका जो है वो चैप्टर है। अगेन ये चैप्टर आपका कहां से आया है, ये भी क्लास 9 से है। कॉन्सेप्ट मैप या बिजनेस प्लान की अगर आप बात करो तो यहां से जो है वो क्वेश्चन आना है। अगेन किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी सिनेरियो जो है वो दे सकता है, उस सिनेरियो का जो है वो आपने यूज करना है और उसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपका आइडिया होगा, जो भी आपका बिजनेस प्लान होगा, जैसा कि उस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मेरे बच्चों जो स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी इमेज नजर आ रही है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जबकि पीबीए के अंदर आएगा। बच्चों को ये भी क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पीबीए के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। मेरे बच्चों आपका स्ट्रक्चर जो है, यानी किस तरह का पेपर आपका दिखेगा, वो सेम ऐसा ही होगा जैसा आपके पास आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। यानी आपका पीबीए का पेपर जस्ट लाइक मॉडल पेपर होगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन वैसे ही होंगे, उतने ही क्वेश्चन होंगे जितने वहां पे बताए गए हैं। क्वेश्चन कितने बताए गए हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 अगेन बिल्कुल सेम रिपीट होगा। क्वेश्चन 1 जावास्क्रिप्ट का होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में से कहां से आएगा मैं आपको बता चुका हूं। लूप्स को कर लेना बड़े अच्छे तरीके से। आप जो है वो वहां पे आपकी जो इफ एल्स है उसको लाजमी कर लेना। इफ एल्स और लूप्स को आप करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा बात करूं फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी आएगा। इसके अंदर भी आपने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना। अगेन मैं आपको बता चुका हूं, फॉर कैलकुलेशंस, फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपने जो है जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अगेन अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं। अब एचटीएमएल के जो मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल की कौन कौन सी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाली हैं। एचटीएमएल के आपको टैग्स आने चाहिए। कौन से टैग्स आने चाहिए, अगेन यहां पे इमेज पे जाओ तो यहां पे मैंने लिखे हुए हैं कि एचटीएमएल के लिंक्स आपको ऐड करने आने चाहिए। इमेजेस, लिस्ट, टेबल सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट, लेकिन सारे 4-5 आपको टैग्स बता रहा हूं, ये कर लेना। आपका एचटीएमएल का क्वेश्चन भी हो जाएगा। टेबल वगैरह आप बना लो, फिर उसी मैंने अगेन आपको बताया है कि आप जो है वो उसी कोड को एडिट करोगे, उसको जो है वो उसका कोड लिखोगे बाय यूजिंग द सीएसएस, यानी उसके अंदर कलर ऐड करना। कौन कौन सी चीजें सीएसएस की यूज करके करनी है तो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। आप बॉर्डर्स लगा सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो, होवर इफेक्ट, कलर, टेक्स्ट स्टाइल, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके जाना। किसी भी कोड के रिलेटेड ये आ सकती हैं। ठीक है, देन अगर आप सेक्शन बी के ऊपर जाओ, 16 मार्क्स का है। आपको कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस दी होंगी, आपको जो है वो हार्डवेयर जो है वो चीजें देगी होंगी, आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनके बारे में जो है वो बताना है। ठीक है, उसके अलावा कंसेप्ट मैप का आपको आना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि कंसेप्ट मैप आपने जो है वो किस तरीके से करना है। आपका जो है वो क्लास 9 है, लास्ट चैप्टर है, वहां पे जाके आप इसको जो है देख लेना। फिर उसके बाद मैंने अगेन आपको बताया कि फ्लो चार्ट आपको बनाने को आ सकता है, या एल्गोरिथम लिखने को भी आ सकता है। किस चीज के बारे में लिखने को आएगा मेरे बच्चे, जो आपके पास आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, वहां पे जो आईपीओ चार्ट है, कोई भी सिनेरियो वो आपको दे सकता है। उसका एल्गोरिथम जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है वो लिखने को भी कह सकता है, या उसका फ्लो चार्ट भी बनाने को कह सकता है। तो ये चीजें आप जब कर लोगे तो आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल का जो है पेपर हो जाएगा। लेकिन आप एक एक चीज सॉल्व चाहते हो, मुकम्मल नोट्स चाहते हो, आप चाहते हो कि एक एक चीज आपके सामने जो है वो गिवन हो, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप सो बच्चों, ये जो आपके 40 मार्क्स है जो रिलेटेड योर पीबीए है, एक एक चीज आपकी जो है वो क्लियर होगी। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने शो है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।